हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, काफी ज्यादा कमाल का वीडियो होने लगा है। वीडियो का जो टाइटल है वो है सबसे बड़ी डिफेंस डील कैंसिल कर भारत ने अमेरिका को सिखाया सबक। तो मतलब भाई साहब कैंसिल कर दिया अचानक से? पता नहीं भाई क्या हुआ, एकदम से खबर आ रही है कि बहुत ही बड़ी डिफेंस डील कोई होने लगी थी भारत और अमेरिका के बीच। क्योंकि आपको पता है इन दिनों अमेरिका जिस तरह भारत को बार बार धमकियां दे रहा है, तो भारत ने बोला क्या अच्छा खुद बनना। भारत ने उसके साथ बड़ी डील खत्म करो, कोई बड़ी डील, अब डिफेंस डील जो है कैंसिल। और मुझे लग रहा है भारत और चाइना और रशियन का एक संगठन बनता जा रहा है, मुझे भी लग रहा है। तो भाई पहले देखते हैं क्या सीन हुआ है। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। अगर आप मॉडर्न इंडिया का इतिहास उठाकर देखें तो जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से लेकर अब तक अमेरिका के साथ मेजॉरिटी टाइम में हमारे संबंध खराब ही रहे हैं। यहाँ तक कि अब से 15-16 साल पहले की बात है, 2008 तक भी हमारे संबंध अमेरिका के साथ कुछ खास नहीं थे। यहाँ तक कि 2010 तक अगर आप एक सर्वे करवाते भारत में और लोगों से पूछते कि अमेरिका को लेकर आप क्या सोचते हैं, तो 50% से ज़्यादा लोग उसे एक फ्रेंडली कंट्री के तौर पर नहीं देखते थे। यहाँ तक कि 25-30% भारतीय तो अमेरिका को एक दुश्मन देश मानते थे। इतने बुरे संबंध थे भारत और अमेरिका के बीच में। लेकिन बराक ओबामा के राष्ट्रपति बनने के बाद चीजें बदली। उन्होंने एक एफर्ट शुरू किया भारत के साथ रीच आउट करने का और धीरे धीरे संबंध सुधरने लगे। फिर डोनाल्ड ट्रंप का जो कार्यकाल हुआ 2016 से 20 तक का, एकदम पीक टाइम था भारत अमेरिकी संबंधों का। हमारे पूरे इतिहास में कभी भी अमेरिका के साथ इतने अच्छे संबंध नहीं हुए जितने कि 2016 से 20 तक के बीच के टाइम में थे। उसके बाद बाइडेन का राष्ट्रपति कार्यकाल शुरू हुआ। उस दौरान भी भारत अमेरिकी संबंध में ही नहीं कहूंगा कि खराब हुए हैं, लेकिन ठीक थे, स्थिर थे। हम अमेरिका को फिर भी एक दुश्मन देश की तौर पर नहीं मानते थे। लेकिन पिछले 6 महीनों में भारत अमेरिकी संबंध अपने निचले स्तर पर जा चुके हैं। लिटरली डोनाल्ड ट्रंप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं भारत अमेरिका के बीच के एक ब्रिज को। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आज की हमारी ये खबर। स्क्रीन पर आप देखिए, रिपोर्ट आई है कि भारतीय सेना ने जो स्ट्राइकर आर्म्ड व्हीकल है इसे रिजेक्ट कर दिया है और अब भारत स्ट्राइकर आर्म्ड व्हीकल को नहीं खरीदेगा। ये अमेरिकी डिफेंस कंपनियों के लिए करारा झटका है, क्योंकि करीबन $1.5 बिलियन की ये डील थी जिसमें भारत ये आर्म्ड व्हीकल खरीदने वाला था और ये डील ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी। और इसे अब भारत ने रिजेक्ट करके अमेरिका को संदेश साफ दे दिया है कि भारत के खिलाफ जो तुम्हारे एक्शंस हैं उससे तुम्हें ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम तुम पर उतने निर्भर नहीं हैं जितना कि चीन को लेकर अमेरिका भारत पर निर्भर है। बिना भारत के चीन को नहीं हरा सकता अमेरिका किसी भी सिचुएशन में। इसीलिए जो ये स्ट्राइकर आर्म्ड व्हीकल की डील है ये कैंसिल होना तो बस एक शुरुआत है, क्योंकि अभी बहुत सारी और बड़ी डिफेंस डील है जो पाइपलाइन में अटकी है और भारत एक एक करके उन्हें अब रिजेक्ट करना शुरू कर सकता है अगर अमेरिका जल्द ही लाइन पर नहीं आया तो। हालांकि कई लोग कहेंगे कि यार ये भारत सरकार ने थोड़ी रिजेक्ट करी है, ये तो सेना ने रिजेक्ट करी है, उन्हें ये स्ट्राइकर आर्म्ड व्हीकल पसंद नहीं आया होगा इसलिए रिजेक्ट कर दिया है। तो आपको बता दूं कि ऐसा ही एक आर्म्ड व्हीकल भारत की देसी कंपनी टाटा ने भी बनाया था, लेकिन भारतीय सेना को उस समय पसंद नहीं आया वो व्हीकल और उन्होंने स्पेशली मांग करी थी कि हमें अमेरिकी कंपनी द्वारा बनाया गया स्ट्राइकर ही चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ही वो क्वालिटी है जो हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमें चाहिए। यानी कि सेना ने खुद से डिमांड करी थी कि हमें सरकार स्ट्राइकर दिलाए और अब उसे जिस तरीके से कैंसिल किया गया है, बात साफ है कि भारत को एक बहाना तो चाहिए था, क्योंकि डील आप ऐसे ही नहीं कैंसिल कर सकते। इसके लिए आपको प्रॉपर रीजन देना पड़ता है। तो रीजन हमने ये दिया है कि हमने इसके टेस्ट और ट्रायल करे हैं और इस हिसाब से ये हमारी जरूरतों के हिसाब से फिट नहीं बैठता। ये फिलहाल हमने बहाना देकर ये डील कैंसिल कर दी है और बताया जा रहा है कि अब हम अपने देसी आर्म्ड व्हीकल जो टाटा ने तैयार किया है उसी की तरफ जाएंगे। खैर जो भी हो, ये अमेरिकी डिफेंस कंपनियों के लिए खराब है, भारत अमेरिकी रिलेशंस के लिए बहुत खराब है और चीन के लिए तो बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि भारत अमेरिकी गठबंधन से ही चीन सबसे ज्यादा डरता था। लेकिन अब जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने भस्मासुरी कदम उठा लिए हैं भारत के खिलाफ, उससे उसका खुद ही जलना तय है। भारत का क्या है, भारत खुद आत्मनिर्भर होता जा रहा है रक्षा के क्षेत्र में और साथ ही रूस के साथ हमारा कोऑपरेशन भी जारी है। मुसीबत खड़ी होगी अमेरिका के लिए, क्योंकि उसे भारत के अलावा पूरे एशिया में
कोई भी ऐसा मजबूत साथी नहीं मिलने वाला जो चीन को चैलेंज दे पाए। अरे चैलेंज तो ना छोड़िए, भारत के अलावा पूरे एशिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो चीन के खिलाफ चूं भी करने की हिम्मत सही करता बात है, हो। ये बात आप सही इसीलिए बात की है। ये अमेरिका की आप सही लॉन्ग बात टर्म की है। स्ट्रेटजी के लिए तो बहुत घातक है। ये बात है, अपना एक सबसे बड़ा एलाई बनाया था अमेरिका ने भारत के खिलाफ, क्योंकि भारत के भी चीन दुश्मन है, तो जाहिर बात है एक बहुत अच्छा एलाई बनाया था। और एक अगर अच्छे तरीके से चलता तो वाकई पूरे एशिया में कोई एक देश, मैं कहता हूँ रूस भी जो है ना चीन के सामने चूं नहीं करेगा। नहीं करता। सिर्फ एक देश में कैपेबिलिटीज थी इंडिया। अमेरिका के बाद। अगर दुनिया में कोई देश था जो मतलब चीन से डायरेक्ट भिड़ने की पावर रखता था, वो इंडिया भारत था, था। इंडिया था, और वाकई। कोई देश चीन के सामने चूं भी नहीं कर सकता और था। आराम से ये खूब बात से है। अब हाँ। एक लिहाज से अगर देखो हाँ। इंडिया अगर चाइना के पाले में न भी हाँ, जाए ना, हाँ। इंडिया अपने आप को इतना कर रहा है स्ट्रॉन्ग कि वो करने का strong भारत करके हर वो- खतरे को हाँ, खुद से भाई झेल खुद लेगा। से कर ले। देखो इंडिया के ऊपर सैंक्शन भी लगा रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या, हाँ। लेकिन इंडिया को घंटा फर्क इस चीज से नहीं पड़ नहीं रहा। पड़ और सच बात अब बताऊं देखो, ना, अब डील भी कैंसिल आज कर दी है सीधी। ये डील कैंसिल की है, अभी ड्रोन वाली डील हाँ। बाकी है। अच्छा तुम एक और बात बताऊं, मैंने पता नहीं आज खबर देखी है कि कल कोई खबर देखी है, मैं ट्विटर पे देख रहा था, हाँ उधर कोई देखी है। अब आपको पता हो तो प्लीज कंफर्म बताना। उसमें बता रहे थे कि अमेरिका ने कोई एक्सपायरी मिसाइल भी दी है इंडिया को। भाई वो मुझे पता है, अपाचे एक्सपायरी मतलब क्या है? अपाचे भारत को हेलीकॉप्टर देने थे उसमें मिसाइल तो उसके जो expiry मिसाइल है। हैं हाँ। वो अब एक्सपायरी हैं कि पता नहीं कबाड़ एक तरफ से कहा जा रहा है कि बेकार है। मैंने ये हाँ। आज एक खबर मेरे सामने से गुजरी थी, तो मतलब भारत अब भरोसा नहीं कर रहा। वो उसका रवैया चेंज हो गया तो भारत सीधा डील कैंसिल पे आ गया। सही बात है, सीधी सी बात है, हाँ। सही बात है। और वरना हाँ। आपसे पहले क्यों इंडिया नहीं करता था? इंडिया खुद जो चीज मांग रहा हो और उसको कैंसिल कर दे, ये कैसे हो सकता भाई है? बस वही बात है, भारत को समझ आ गई है भाई, प्रायोरिटी जो है वो हमेशा उसकी रहनी है पाकिस्तान, जो सीधी सी बात है। कोई और, मानो। और जो भी हो वो आखिरकार आके जाके सपोर्ट करता है पाकिस्तान का। ना, और ना, ना, एक ना, तो ना। चलो पाकिस्तान का आज उसने इतना वो नहीं भी किया, लेकिन मैं दूसरी जो बात तो- करने जा रहा हूँ वो भारत की ग्रोथ से डरता है। वो जो भारत की सीधी सी GDP बात है। हाँ। देखो वो पाकिस्तान को सपोर्ट इसलिए करता है, वो इंडिया को करता है ब्लैकमेल। सीधी सी बात हाँ, है भाई। जो सीधी लेकिन इधर इंडिया से- होने वाला इधर नहीं से है। चाइना भी यही कोशिश हाँ। करता है कि भाई और, इंडिया और, को। हाँ। और सीधी सी बात बताऊं, अब तो पाकिस्तानी बहुत खुश हैं, चलो अच्छे ताल्लुकात हो रहे हैं या जो कुछ भी, जो कुछ भी। एक दफा ऐसा झटका हमें मिलेगा, हम जगह पे नहीं आएंगे। सही बात ये है। मैं बता रहा हूँ, ये ये होने मुझे लग वाला रहा है, है। मुझे भी लग रहा है। ये साल लगे, 2 साल लगे, 6 महीने लगे, 4 महीने लगे, 4 साल लगे, लेकिन झटका लगेगा। तो अब होप फॉर द बेस्ट क्या होता है यार, और देखेंगे। इंडिया टाइम से साइड पे हो गया भाई। सही बात। इंडिया ने कहा मैं अपना इंडिया में खुद हिसाब से इंडिया में खुद चलूंगा। लोग बोलते हैं कि अमेरिका की दोस्ती से दुश्मनी अच्छी है भाई। पाकिस्तानी लोग बोलते हैं। पाकिस्तानी तो बोलते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन पाकिस्तानी फिर वही है, टटपूंजी पे उतर आते हैं भाई। अभी वो जाहिर बात है, भारत के खिलाफ वो कुछ बोलेगा तो अभी आजकल ट्रम्प की बड़ी तारीफें चल रही हैं। बिल्कुल। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।